हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित बोहरे। आई एम फ्रॉम वेलोसिटी द इंग्लिश फैक्ट्री। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक चीज सिखाने जा रहा हूं कि एक सेंटेंस कैसे बनेगा। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है शब्दों का ऐसा समूह जो कोई अर्थपूर्ण बात करे, जो मीनिंग दे, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज मीनिंग इन इट। तो वो सेंटेंस कहलाता है दोस्तों। अभी हम इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश ऐसी निकलती है जैसे नए कांटा से जोड़ कल कुत्ता पैर मेरा, और इसको हमें बनाना है कैसा कि कल कुत्ते ने मेरे पैर में जोर से काटा। तो बनाते इसको कैसे होगा दोस्तों? सेंटेंस बनाने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। चार चीजों की जरूरत। सब्जेक्ट, सबसे पहली चीज होती है सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट क्या है देखते हैं। सब्जेक्ट होता है डूअर। सेंटेंस में जो भी बंदा काम करता है, जो भी बंदा काम करेगा, वो व्यक्ति कहलाएगा सब्जेक्ट। जो भी काम कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि मेरा दोस्त कार चला रहा है, तो कार चलाने का काम कौन कर रहा है? मेरा दोस्त। तो मेरा दोस्त क्या बन गया? सब्जेक्ट। मैं कार चला रहा हूं, अब काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हूं सब्जेक्ट। सौरभ कार चला रहा है, तो अब काम कौन कर रहा है? सौरभ। जो भी व्यक्ति काम करता है वो है सब्जेक्ट। बिल्कुल साधारण शब्दों में मैंने बता दिया। मेरी कोशिश भी यही रहेगी, मैं कोई भी इंग्लिश के ऐसे टिपिकल वर्ड्स नहीं लाऊंगा, ग्रामर के ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करूंगा जो आपको बहुत ही ज्यादा परेशान करते आए हैं दोस्तों। मैं बिल्कुल साधारण आपके शब्दों में ये बात आपको समझाऊंगा। तो सब्जेक्ट हुआ हमारा डूअर, काम करने वाला। सब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जो एक है, एक सिंगल, जैसे कि ही, शी, इट, नेम। ही मतलब वो, ऑलराइट, वो क्रिकेट खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रही है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, यू नो समथिंग लाइक दैट। इट आता है किसी भी नॉन लिविंग के लिए या किसी एनिमल्स के लिए, हम इट का यूज कर देते हैं। नाम किसी का भी होगा, नाम किसी का भी हो, सलमान, ऋतिक, शाहरुख, कैटरीना, ऑब्वियसली, ऑलराइट। तो ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। अब नाम को लेके और भी दिक्कत आती है। जैसे नाम में आपने कहा कि सर टू स्टेट्स एक अच्छा नॉवल है, तो टू स्टेट्स तो सर दो स्टेट्स की बात करें, लेकिन दोस्तों वो है तो एक नॉवल ना, तो ये सिंगुलर रहेगा। मैंने कहा 50 रुपीज नोट, अब आप कहोगे 50 रुपीज, ये तो बहुत सारे हैं 50 रुपीज, लेकिन नोट तो एक है ना, तो ये सिंगुलर कंसीडर किया जाएगा दोस्तों। पहले आर्किक इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में एक वर्ड था जिसको बोलते हैं दाव। दाव का मतलब होता था तुम, तुम इंग्लिश में, यू नो, दाव। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दाव का यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह हम यू का यूज ही करते हैं। और यू का मतलब तुम भी होता है और आप भी होता है, और यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है जो हम बात करने जा रहे हैं। जैसे वी, यू, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स है दोस्तों। वी का मतलब है हम, यू का मतलब है तुम या आप, और दे का मतलब है वो, बहुत सारे लोग, वो। आई, अब आई की बात आती है कि आई सिंगुलर है कि प्लूरल है। आई स्पेशल है दोस्तों अपने आप में, क्योंकि आई जो है, आई बेसिकली ज्यादातर प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन कुछ जगह से सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी कंसीडर करते हैं। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या वॉज के साथ हम इसे, आपने देखा होगा आई आता है तो वहां सिंगुलर बन के आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या कुछ बीइंग वाले सेंटेंसेस में आपने देखा होगा आई का यूज एम के साथ किया जाता है। तो ये कुछ खास जगह है जहां पर आई को एक स्पेशल दर्जा प्राप्त है, आप ये मान के चलिए। लेकिन ज्यादातर आई को एक प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कंसीडर करके हम बात बढ़ाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इस सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। दूसरी चीज जो सेंटेंस बनाने के लिए बहुत जरूरी है वो है हेल्पिंग वर्ब। अब जानेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब है जो किसी भी डूअर का, किसी भी सब्जेक्ट का टाइम बताता है कि वो काम कब कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में काम कर रहा है या फ्यूचर में काम कर रहा है। जैसे दोस्तों देखिए, हिंदी में आपके पास कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं जिनसे आप समझ जाते हैं बात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कब की है। जैसे मैंने कहा कि वो मुझे पढ़ाता था, कब की बात है? पास्ट की बात है, ऑब्वियसली, था लगा है, ऑलराइट। मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, प्रेजेंट की बात है दोस्तों, समझा रहा हूं लगा है, ऑलराइट। अगर मैं बोलूंगा मैं आपको समझाऊंगा, फ्यूचर की बात है, कैसे समझाऊंगा, तो फ्यूचर की बात आ गई, गा लगा है। लेकिन दोस्तों इंग्लिश में तो ऐसा है नहीं कि ये लगा के आते हैं कि आई विल टीच यू, गा, अच्छा गा लगा है तो भाई फ्यूचर का होगा। तो इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जैसे कहीं अगर मैंने विल, शैल लगा दिया तो बात कब की है? फ्यूचर की है। इज, एम, आर लगा दिया तो बात कब की है? प्रेजेंट की है। वॉज, वर लगा दिया तो बात कब की है? पास्ट की है। यही काम है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब का। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की, जो कि है मेन वर्ब। दोस्तों मेन वर्ब होता है एक्शन, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है।
जो उसके द्वारा काम किया जा रहा है वो काम है मेन वर्ब। जैसे मैंने कहा मैं कार चला रहा हूं, तो मैं कार चला रहा हूं, उसमें काम क्या कर रहा हूं मैं? चलाने का। तो चलाना क्या बन जाएगा? मेन वर्ब। बहुत अच्छे। अब मैंने कहा मैं कार बेच रहा हूं, अब काम क्या बन गया? बेचना। मैं कार खरीद रहा हूं, खरीदना। मैं कार बदल रहा हूं, बदलना। तो दोस्तों वर्ब की पहचान होती है ना, लास्ट में आता है ना। खेलना, बदलना, बेचना, खरीदना, कुछ भी हो ना आएगा लास्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फॉर्म्स। वर्ब के 4 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ऑलराइट, जैसे देखिए गो, वेंट, गॉन, गोइंग। अभी इनके डिटेल में बहुत कुछ है जो आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, अभी उतना आपको जानने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी और आखिरी चीज जो सेंटेंस बनाने के लिए जरूरी है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा मैं कार चला रहा हूं, तो इसमें मैं काम कर रहा हूं, तो मैं बन गया सब्जेक्ट। मैं काम क्या कर रहा हूं? चलाने का। तो चलाना बन गया मेन वर्ब। मैं क्या चला रहा हूं? ये चलाने का काम किस चीज पर हो रहा है? कार पर हो रहा है। तो कार क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब मैंने कहा मैं परिवार चला रहा हूं, तो अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? परिवार। मैं कंपनी चला रहा हूं, कंपनी। ऑलराइट, मैं बाइक चला रहा हूं, तो अब ऑब्जेक्ट क्या है? बाइक। जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट दोस्तों। तो ये 4 चीजें हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जिनसे मिलकर एक सेंटेंस बनता है दोस्तों। तो दोस्तों इन 4 चीजों के दम पर हम सेंटेंस आराम से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहता हूं, आप इसमें पकड़ने की कोशिश करिएगा, बताइएगा कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने कहा कि सुमित ने अमित को बुलाया, इसमें काम किसने किया? सुमित ने। वेरी नाइस। तो सुमित क्या बन गया? सब्जेक्ट। सुमित ने काम क्या किया? बुलाने का काम किया। तो बुलाना क्या बन गया? मेन वर्ब। ये बुलाने का काम किस पर हुआ? किसे बुलाया गया? बताइए। एग्जैक्टली, तो ये बन गया दोस्तों आपका ऑब्जेक्ट। वेरी नाइस। अभी देखिएगा, अमिताभ ने सलमान को बुलाया, काम किसने किया? अमिताभ ने। तो अमिताभ बन गया सब्जेक्ट। काम क्या किया अमिताभ ने? बुलाने का। तो बुलाना क्या बन गया? मेन वर्ब। किसे बुलाया गया? किसे बुलाया गया? सलमान को। तो सलमान है दोस्तों ऑब्जेक्ट। और अगर मैं बोलता हूं सलमान ने अमिताभ को बुलाया, तो अब यहां पर सलमान ने सब्जेक्ट, क्योंकि सलमान ने बुलाने का काम किया और बुलाए किसे किया? अमिताभ को। तो अमिताभ बन गए ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों ये थी 4 चीजें जिनके कारण हम एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं। ऑलराइट, कैसे हम इंग्लिश में सेंटेंसेस को बनाएं, और उसके बाद आगे के वीडियोस में आप जानेंगे इंग्लिश में इसी चीज पर काम कैसे करें हम। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सुझाव है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, आप पूछिए कोई भी सवाल है आपके मन में, और हम पूरी कोशिश करेंगे उनका सही से सही जवाब आप तक पहुंचाने का। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ वंडरफुल टाइम, हैव अ वंडरफुल लाइफ।